हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज़ सौरभ सिंह और आज मैं आपसे मैंग्रोव्स के बारे में बात करने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने आपको एनर्जी वेब डायग्राम एंड फूड चेन फूड वेब के बारे में बता दिया है, वेटलैंड के बारे में बता दिया है। आज मैं आपसे मैंग्रोव्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं तो मैंग्रोव्स आपके बेसिकली एक टाइप ऑफ ट्री होता है जो आपका कोस्टल एरिया के साइड पाया जाता है। मैंग्रोव्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है और इनकी कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो आपकी आईईएस 2021 की प्रीलिम्स में आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंग्रोव से कोई क्वेश्चन नहीं बना है और ये इट्सेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस साल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आइए जानते हैं मैंग्रोव्स होता क्या है। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आएगा मैंग्रोव्स का। मैंग्रोव्स जो ट्रीज होते हैं ये बेसिकली आपके कोस्टल एरिया के पास पाए जाते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो बेसिकली आपके अर्थ के ऊपर होती हैं। जो नॉर्मल ट्रीज़ या प्लांट्स होते हैं उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर होती हैं, लेकिन अगर हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं, मैंग्रोव्स ट्री की बात करते हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जड़ें क्या होती हैं, धरती के बाहर की होती हैं, धरती के बाहर की साइड होती हैं। ऐसा क्यों होता है? ताकि ये जो इनकी जड़ें हैं ये आपकी ऑक्सीजन्स को अच्छे तरीके से ले सकें, इसमें रिस्पायरेशन की प्रॉब्लम ना आए। आगे हम बात करते हैं। Mangroves are a various large and extensive type of tree up to medium height and shrubs that grows in saline coastal sediment habitats in the tropics, subtropics, मेनली बिटवीन लैटिट्यूड 25 डिग्री एंड 25 डिग्री साउथ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बेसिकली आपकी इनसलाइन कोस्टल एरिया के पास पाए जाते हैं और इनकी जो हाइट होती है वो एक मीडियम हाइट की होती है। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज, लाइक इसको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। सॉल्ट टॉलरेंट ट्री का क्या मतलब है? अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये जो डायग्राम है यानी ये जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं ये आपके कोस्टल एरिया के पास पाए जाते हैं और जो कोस्टल एरिया का जो वाटर होता है वो आपका सलाइन होता है, नमकीन होता है, क्षारीय होता है। तो ये इनके पास एक ग्लैंड होती है जिसके थ्रू ये एज अ जो सलाइन वाटर है उसको लेते हैं अपने प्लांट में, और जो प्लांट होता है वो आपको जो इसको सेक्रेट कर कर सॉल्ट को अपनी लीफ के ऊपर निकालता है। यानी जो इनके ग्रोथ के लिए जो वाटर यूज़ होता है वो सलाइन वाटर होता है। तो उस सलाइन वाटर में से ये वाटर को प्योरीफाई करके जो उसका सॉल्ट होता है वो बेसिकली इसके प्लांट्स के लीफ पर निकालता है। तो लीव्स आर थिक, produce salt secreting glands, secrete salt through leaves, seeds are generated through plants। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो हम बात कर रहे हैं मैंग्रोव्स आर सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज basically called halophytes adapted to live in harsh coastal conditions. They contain a complex salt filtration system and a complex root system to cope with salt water immersion and a wave actions. They are adapted to the low oxygen, एनॉक्सिक यानी लो ऑक्सीजन जो कंडीशन होती है उसको हम एनारोबिक कंडीशंस भी कहते हैं, ऑफ वाटर लॉक्ड मड। ये जो ट्रीज होते हैं इसके अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं वो बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करती हैं। जो भी आपका सलाइन वाटर है उससे जो फ्रेश वाटर को फिल्टर करती हैं और जो सलाइन बेसिकली होता है या सॉल्ट होता है उसको ये सेक्रेट करती हैं। तो हेलोफाइट्स वर्ड जरूर याद रखिएगा, ये आपका मैंग्रोव से किस तरीके से रिलेटेड है। और जो ये आपके मैंग्रोव ट्री होते हैं ये आपका एनारोबिक कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी लो ऑक्सीजन में भी ये सर्वाइव करते हैं। क्लियर है? अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, देखिए मैंग्रोव ट्री जो बाकी ट्रीज के कंपेरेटिवली किस टाइप से डिफरेंट है आपको बेसिकली ये जानना है। तो एवरग्रीन लैंड प्लांट ग्रोइंग ऑन द शेल्टर्ड शोर्स, डेल्टा, एस्चुरीज, बे, क्रीक एंड बेयर आइलैंड। यानी जो ये मैंग्रोव्स होते हैं ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल टर्शियरी सिस्टम पे आपको मैंग्रोव्स ट्रीज देखने को मिलेंगे। इनके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, लाइक डेल्टास पे, एस्चुरीज में आपको बताई हूँ कि जहाँ पर रिवर और ओशियन का पानी एक साथ मिलता है वहाँ पे एस्चुरीज फॉर्म होती हैं। तो उस जगहों पर आपके मैंग्रोव्स डेवलप होते हैं, बेस पर, क्रीक पे, बैरियर पर। उसके अलावा बात करते हैं तो इसमें अबेंडेंट सनलाइट की ज़रूरत होती है, हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब फ्रेश वाटर फ्रॉम द सलाइन वाटर सोर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि वो सलाइन वाटर से फ्रेश वाटर को अलग कर देते हैं और जो सलाइन या जो सॉल्ट होता है उसको अपने लीफ पर निकालते हैं। इट प्रोड्यूसेस नेमेटोफोर्स
ब्लाइंड रूट टू ओवरकम रिस्पिरेशन प्रॉब्लम इन एनारोबिक सॉइल कंडीशन। यानी जो आपका कोस्टलाइन एरिया या कोस्टलाइन कंडीशन में जब आपका एनारोबिक कंडीशन आती है, यानी आपकी प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ अवेलेबल नहीं होती है, तो इन दैट केस इसके जो रूट्स होते हैं वो बाहर की साइड निकले होते हैं ताकि वो ऑक्सीजन बाहर से ले सके, क्योंकि जैसे जो उसके रूट्स हैं वो धीरे धीरे करके धरती के बाहर आना शुरू कर जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे रूट्स हैं जो कि आपके पेड़ की जड़ के धरती के अंदर ना होके बाहर की तरफ निकले रख रहे हैं। अगर हम इंडिया में मैंग्रोव्स की बात करें तो सुंदरबन में आपके सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। सुंदरबन आर द लार्जेस्ट सिंगल ब्लॉक ऑफ टाइडल फाइटिक मैंग्रोव्स ऑफ द वर्ल्ड। द मेजर स्पीसीज ऑफ दिस डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट इंक्लूड राइजोफोरिया। ये जो आपके मैंग्रोव्स के डिफरेंट आपके वैरायटीज़ जो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये आप बेसिकली ये याद रखिएगा कि आपके बेसिकली मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ हैं। गुजरात के पास है, यानी जितने भी कोस्टल एरिया जो हैं वहाँ पर आपके ये मैंग्रोव्स ट्री पाए जाते हैं। अंडमान आइलैंड वगैरह में भी आपके मैंग्रोव्स मिलते हैं। सो मैंग्रोव्स एग्जिबिट विपैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सीड्स जैमिनेट इन द ट्री इटसेल्फ। तो यानी जो इनका रिप्रोडक्शन होता है वो बेसिकली विपैरिटी मोड को फॉलो करता है, यानी जो इसके जैसे सीड्स होते हैं, हम जो नॉर्मली सीड्स देखते हैं कि ज़मीन में सीड्स आते हैं नॉर्मल ट्री के, इनकी सीड्स जो होते हैं वो बेसिकली पेड़ से ही लटके होते हैं, तो उसके थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर जो सीड्स हैं वो बेसिकली क्या है, पेड़ के थ्रू ही लटकी हुई हैं और इसी के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है। Adventitious root which emerge from the main trunk of a tree above a ground level are called steel roots। तो क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है कि स्टील रूट किससे रिलेटेड है, तो यू विल से मैंग्रोव्स। अब अगर हम इसके रोल की बात करते हैं तो मैंग्रोव प्लांट्स हैव अ स्पेशल रूट लाइक प्रोप रूट, pneumatophorus, stilt roots which help to impede water flow, deposition of sediment in the area, provide breeding ground for fishes, stabilize the coastal shores। यानी अगर आप देखते हैं कि जो कोस्टल एरिया होती है वहाँ पर बाढ़ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उस केस में जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं इनके जो डिफरेंट रूट्स होते हैं वो उस केस में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं कि कोस्टल शोर्स हैं वो आपके स्टेबलाइज हो सकें। नेक्स्ट इज प्रिवेंट कोस्टल सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज की जब आप देखते हैं कि सॉइल की एक लेयर पानी के साथ बह जाती है तो बेसिकली वो आपके सॉइल को डिग्रेड करते हैं, तो इस केस में जो मैंग्रोव्स होते हैं वो आपके बेसिकली कोस्टल सॉइल इरोजन को रोकते हैं। जो आपका सुनामी या आप देखते हो फ्लड्स वगैरह जो आते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो केरला में सुनामी आया था उसमें आपके जो मैंग्रोव्स थे उन्होंने बहुत अच्छी, मैंग्रोव्स ट्रीज थे उन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी, सुनामी का इफेक्ट को काफ़ी हद तक कम करते हैं। इनहेंस नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सपोर्ट न्यूमरस फ्लोरा, एविफोना एंड वाइल्ड लाइफ एज इफेक्ट। यानी जो आपके मैंग्रोव्स होते हैं, एज इफेक्ट मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंट आपके इकोसिस्टम होते हैं उनकी बीच का जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पर एक डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है जिनकी जो वैरायटी होती है वो आपकी इन दोनों स्पीसीज से कहीं ज़्यादा और डिफरेंट होती है। तो ऐसे में मैंग्रोव्स ट्री इसका सपोर्ट करते हैं। प्रोवाइड सेफ एंड फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर ब्रीडिंग, spawning, rearing and several fishes, protect coastal inlands, supply raw material, woods, edible plants, recreation and tourism attraction। तो ये बेसिकली आपके रोल हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। एस्चुरी इकोसिस्टम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एस्चुरीज आर लोकेटेड वेयर रिवर मीट्स टू सी। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली आपसे आ जाएंगे पूछने के लिए। जैसे डेसिडुअस पूछा गया था, तो अभी जो एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत डेप्थ में नहीं पूछे जाएंगे। आपको बेसिकली वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। एस्चुरी क्या है, डेसिडुअस ट्रीज क्या हैं, मैंग्रोव्स के अंदर जो आपके आते हैं स्टिल्ट रूट्स क्या हैं, तो ये सब आपको बेसिकली वर्ड्स के नाम पता होने चाहिए। एस्चुरीज आर अ वाटर बॉडीज वेयर द फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम अ रिवर मिक्सेस विथ सॉल्ट वाटर ट्रांसपोर्टेड बाई टाइड्स फ्रॉम द ओशियन। एस्चुरीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव वाटर बॉडीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर जाकर ये आपका लेक्चर खत्म होता है। मैंग्रोव्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस लगाइएगा और कोई क्वेरीज आपकी होती हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके तो वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं जल्दी ही आईसीटी भी शुरू करूँगी। थैंक यू।